मैं अधिवक्ता हरीश भाटिया, शिक्षक एवं सलाहकार। विधिक सूचना पत्र नोटिस सूचना पत्र एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर कई लोग ध्यान नहीं देते, उसे हल्के में लेते हैं। हल्के में लेना कई बार उनके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर के आता है। जी हाँ, एक लीगल नोटिस विधिक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है कानूनी प्रक्रिया में। किसी भी कानूनी प्रक्रिया का प्रथम चरण विधिक सूचना पत्र होता है। यदि आप जिसे नोटिस प्राप्त हुआ है वह विधिक सूचना पत्र को हल्के में लेता है तो उसे उसके नकारात्मक परिणामों को भुगतना पड़ता है। कानूनी नोटिस एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है जो अधिकांशतः अधिवक्ताओं द्वारा भेजा जाता है, जिसमें नोटिस प्राप्तकर्ता को किसी विशिष्ट कार्य को करने या न करने के लिए सूचित किया जाता है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह एक मुकदमे से पूर्व संचार है जिसका उद्देश्य विवाद को अदालत में जाने से पहले सुलझाने का प्रयास करना होता है। यहाँ पर नोटिस भेजने वाला प्रयास करता है कि यदि अगर हो सके तो कानूनी अड़चनों से बचते हुए हम विवाद को सुलझा लें। यह स्पष्ट है कि यदि आपको किसी के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस विधिक सूचना पत्र भेजा गया तो निश्चित रूप से भेजने वाले ने मनस्थिति बना लिए, पूर्ण मानसिकता बना चुका है कि विवादित विषय को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विवाद को न्यायालय के माध्यम से सुलझाना चाहता है, किंतु वह अंतिम अवसर के रूप में 15 दिन 30 दिन अवसर देता है कि आप चाहें तो हम एक न्यायालय प्रक्रिया से बचते हुए इस विवाद का समाधान कर लें। कानूनी नोटिस के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, विधिक सूचना पत्र के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। कानूनी नोटिस एक औपचारिक रूप से मुकदमाबाजी से पूर्व का एक संचार माध्यम है जो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। नोटिस में उसका कारण स्पष्ट उल्लेख होता है जिसके लिए इसे भेजा जाता है, जैसे कि अनुबंध का उल्लंघन किया, संपत्ति का विवाद इत्यादि कोई भी कारण हो सकते हैं, उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नोटिस में उस विशिष्ट कार्रवाई का भी उल्लेख होता है कि यदि सूचना पत्र दिए जाने के जिस कारण है, जो कारण है उस विवाद को यदि अगर न्यायालय जाने से पूर्व हल नहीं होता है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद को प्रस्तुत कर न्याय मांगेगा। नोटिस प्राप्तकर्ता को अपनी बात रखने के लिए एक समय सीमा दी जाती है। कि इस समय सीमा के अंदर यदि अगर आप इसका सूचना पत्र का यदि अगर आप कुछ समाधान करना चाहते हैं तो हमसे मिलकर समाधान करें या हमसे बात करके समाधान करें। यदि नोटिस प्राप्तकर्ता समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है तो प्रेषक यानी नोटिस भेजने वाला प्रेषक कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखता है, यह स्पष्ट होता है, जिसका उल्लेख नोटिस में किया जाता है। कानूनी नोटिस भेजने के मुख्यतः कुछ सामान्य कारण होते हैं, सभी को पता है। जैसे मान लीजिए संपत्ति का विवाद हुआ, संपत्ति के स्वामित्व, कब्जे या उपयोग को लेकर विवाद है, अनुबंध का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, शर्तों का उल्लंघन किया है, शर्तों का पालन नहीं किया है, भुगतान नहीं किया है, समय पर भुगतान नहीं किया है, मानहानि, किसी के सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, छल कारित किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी की है, ठगा है। कानूनी नोटिस भेजने के लिए या नोटिस का उत्तर देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको तुरंत अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए। किसी भी मेरे अधिवक्ता बंधु से आप संपर्क करें। अधिवक्ता बंधु आपको उचित विधिक परामर्श देंगे। सूचना पत्र में स्पष्ट कारणों को जानकर, विधिक बारीकियों को समझकर वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे कि आपको आगे इस प्रक्रिया में क्या करना है। आपको नोटिस का उत्तर देकर आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। यदि अगर आपको नोटिस देना है तो नोटिस देकर आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। आपके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो नोटिस भेजकर उचित विधिक सहायता करेंगे। आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। आप कभी भी सूचना पत्र यदि अगर आपको प्राप्त होता है उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तुरंत अधिवक्ता बंधु से संपर्क करें, अन्यथा आप अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे।